नमस्कार। मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा 4 मई को मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकरों में हनुमान चालीसा पढ़ने का अल्टीमेटम देने के बाद उद्धव सरकार के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है और इसी क्रम में अब राज ठाकरे की गिरफ्तारी करने की तैयारियों में उद्धव सरकार जुट गई है। औरंगाबाद की महाजनसभा में राज ठाकरे द्वारा तोड़ी गई लगभग सभी 16 शर्तों के बाद उद्धव ठाकरे की पुलिस राज ठाकरे के भाषण को खंगाल रही है ताकि उसमें मौजूद भड़काऊ बयानों को ढूंढकर राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल में डाल दिया जाए। लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामे में ट्विस्ट तब आ गया जब राज ठाकरे के 14 साल पुराने भाषण पर महाराष्ट्र की सांगली कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। दरअसल 2008 में राज ठाकरे पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगाए गए और उद्धव सरकार ने राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करके गिरफ्तारी की तलवार लटका दी है, जिसके साथ साथ एमएनएस को धारा 149 के तहत औरंगाबाद में हुई महाजनसभा की शर्तों का उल्लंघन करने को लेकर के भी नोटिस थमा दिया गया है। महाराष्ट्र डीआईजी रजनी सेठ के अनुसार 13,000 से ज्यादा एमएनएस के कार्यकर्ताओं को धारा 149 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और इसके साथ ही महाराष्ट्र पुलिस ने राज ठाकरे की लाउड स्पीकर वाली चुनौती से डरकर राज ठाकरे की गिरफ्तारी करने के लिए भी रणनीतियां बनाना शुरू कर दी है और इसी क्रम में राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट और धारा 149 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि महाराष्ट्र डीजीपी की तरफ से जनता में शांति बनाए रखने की अपील की गई है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संदेश भी दे दिया गया है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या उद्धव सरकार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को गिरफ्तार करने की फिराक में है, और यदि ऐसा हुआ तो फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत चेहरा बनकर उभरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। महाराष्ट्र के डीजीपी रजनी सेठ ने प्रेस वार्ता कर महाराष्ट्र में शांति बनाए रखने की अपील जनता से की है, क्योंकि 4 मई से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर नहीं बंद करने के बदले में सभी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का अल्टीमेटम दे रखा है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे के इसी अल्टीमेटम बाद उद्धव सरकार ने नरमी दिखाई है और सभी धार्मिक स्थलों से बिना परमिशन वाले लाउड स्पीकर हटाने वाला फैसला लेने का निर्णय किया है। शिवसेना की एक वरिष्ठ महिला नेता की तरफ से उद्धव सरकार द्वारा निकट भविष्य में लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश देने की बात स्वीकारी है। महाराष्ट्र की राजनीति में गद्दाधारी वर्सेस गद्दाधारी हिंदुत्व के मुद्दे पर हो रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे में यदि उद्धव सरकार द्वारा एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की गिरफ्तारी हुई तो फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र में राज ठाकरे को पैर मजबूत करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे जी की सेम टू सेम छवि लिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की औरंगाबाद महाजनसभा में हजारों लोगों की उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और उसी राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश उद्धव ठाकरे द्वारा की जा रही है। खैर, महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार निर्माण के बाद से ही कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जब शिवसेना ने अपने ईगो सिस्टम के चलते बदले की भावना से कार्रवाइयां की है और इसी क्रम में बीएमसी ने राणा दंपत्ति के फ्लैट पर बुलडोजर चलाने का बिगुल बजा दिया है। कंगना रनौत की तरह ही राणा दंपत्ति पर अब शिवसेना ने बदले की भावना से कार्रवाई करने का फैसला लिया है और बीएमसी की तरफ से निर्दलीय सांसद और विधायक राणा दंपत्ति के मुंबई वाले घर को अवैध बताते हुए फ्लैट के गेट पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। अब राणा दंपत्ति के फ्लैट पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। आखिर एक महिला सांसद द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ने पर उद्धव सरकार ने सबक सिखाने का निर्णय लिया और राजद्रोह के केस में राणा दंपत्ति को जेल में डाल दिया गया। हालांकि 4 मई को राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर फैसला होगा, लेकिन शिवसेना की बीएमसी की तरफ से राणा दंपत्ति के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया गया है और राणा दंपत्ति के फ्लैट को अवैध बताते हुए तोड़ा जाएगा, जैसे कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ा गया था। खैर, 4 मई को राज ठाकरे लाउड स्पीकरों में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले अपने अल्टीमेटम को पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की दरिद्र कानून व्यवस्था के खिलाफ
बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सामने भी शिकायत पेश की है, जिसकी जांच अभी जारी है। हिंदुत्व की राजनीति के मुद्दे पर ठाकरे वर्सेस ठाकरे में छिड़ी सियासी जंग अब गिरफ्तारियों तक पहुंच चुकी है। लेकिन सियासत की इस लड़ाई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हारते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे की औरंगाबाद महाजनसभा में सिर्फ एमएनएस के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे शिवसैनिक भी मौजूद थे, जिन्हें देखने के बाद राजनीति के ज्ञाताओं द्वारा हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे के मजबूत हुए कदमों को दिखाया गया है, जो निकट भविष्य में शिवसेना के अस्तित्व को ही खत्म करने की फिराक में है और भारतीय जनता पार्टी एमएनएस के साथ गठबंधन कर राज ठाकरे का कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दे रही है। खैर, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को गिरफ्तार करने वाला कदम उठाया गया या फिर उद्धव सरकार द्वारा यह गलती की गई, तो हनुमान चालीसा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को हिंदुत्व के सिद्धांतों का मसीहा बना देगी और फिर शिवसेना का दी एंड होना तय है। और हनुमान चालीसा वर्सेस लाउड स्पीकर बवाल पर राज ठाकरे की गिरफ्तारी नहीं की गई तो शिवसेना का ईगो सिस्टम हर्ट होगा, जो उद्धव ठाकरे के खास शिवसैनिकों को कतई रास नहीं आएगा और शिवसेना का पतन होने वाला डर भी बना हुआ है। ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या करे और क्या ना करे कि हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना की लाज बचाते हुए एनसीपी कांग्रेस को खुश करके सत्ता की कुर्सी भी बचाई जा सके और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को सबक भी सिखाया जा सके। लेकिन इस तरह का बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं कि राजनीति इशारों में ही होती है और हनुमान चालीसा वर्सेस लाउड स्पीकर के बवाल शुरू होने के दौरान ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने राज ठाकरे को लेकर के कहा था कि उनके बयानों को सीरियस ना लिया जाए, लेकिन शरद पवार की सलाह को दरकिनार करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बयानों को सीरियस लिया और परिणाम स्वरूप आज शिवसेना की राजनीतिक जमीन उद्धव ठाकरे के हाथों से खिसकने तक की नौबत आ चुकी है। मन से कार्यकर्ताओं को 4 मई का इंतजार है और राज ठाकरे अपने अल्टीमेटम को किस तरह से पूरा करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि उद्धव सरकार ने भी राज ठाकरे के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है और गैर जमानती वारंट के साथ साथ धारा 149 के तहत राज ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने नोटिस जारी कर दिए हैं। उद्धव की पुलिस के नोटिस का जवाब राज ठाकरे किस तरह से देंगे या राज ठाकरे की गिरफ्तारी होगी, ऐसे कई सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़े हुए हैं, जिसका 4 मई को जवाब मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में हनुमान चालीसा वर्सेस लाउड स्पीकर के मुद्दे पर राज ठाकरे द्वारा दिए गए अल्टीमेटम को लेकर के किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, क्या राज ठाकरे की गिरफ्तारी होना तय मानी जा रही है, क्या लाउड स्पीकर वर्सेज हनुमान चालीसा के बवाल बाद ही राज ठाकरे की गिरफ्तारी होगी या उससे पहले, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।